हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? फाइन। क्या बात। आज हम लोग यूज ऑफ देयर का प्रयोग पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने यूज ऑफ इट का प्रयोग देखा था। कल हमने वॉच देखना सीखा था कि घड़ी को हम कैसे देखेंगे और इंग्लिश में कैसे उसको बोलेंगे। इसी प्रकार से आज हम लोग यूज ऑफ देयर का प्रयोग देखेंगे। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यूज ऑफ देयर। अब देयर का प्रयोग कहाँ पर होगा उसके पहले मैं आपको समझाने से पहले, बताने से पहले एक बार मैं कहना चाहूँगा, फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आप ज़्यादा से ज़्यादा है तो कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हम लोगों का जो यूट्यूब पर जो चैनल है हमारा स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता, स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता, ये हमारा चैनल है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करोगे, जितना ज़्यादा इसको चैनल को लाइक करोगे, उतना ज़्यादा है तो कि पढ़ने और पढ़ाने में मज़े आएंगे। और मैं तो कि बहुत सरल तरीके से आप लोगों को इंग्लिश बोलने सिखा रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ। ओके, सो शैल वी स्टार्ट। क्या हम लोग इसको शुरू करेंगे? ओके, देखिए तो यूज ऑफ देयर। देयर का प्रयोग सामान्यतः हम ऐसे स्थानों पर करते हैं जहां पर हमें कोई व्यक्ति, वस्तु किसी स्थान पर होना होता है। कोई व्यक्ति होता है या वस्तु होती है और किसी स्थान पर होती है, वहां पर हम देयर का प्रयोग करते हैं। और देयर के प्रयोग में क्या क्या चीजें ध्यान रखते हैं, आइए देखते हैं हम लोग। पहले नियम के साथ हम याद रखेंगे कि देयर का प्रयोग हम सभी टेंसेस में कर सकते हैं, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर टेंस ही क्यों ना हो। देन सेकंड, देयर का प्रयोग वाक्य के शुरू, मध्य, अंत में भी कर सकते हैं। या तो देयर का प्रयोग हम शुरू में करेंगे, बीच में करेंगे या अंत में करेंगे, वो भी मैं सेंटेंस के माध्यम से आपको दिखाऊंगा। अब देखें, एक सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे शानदार चीज है देयर का प्रयोग सीखने में। यदि आपके कर्ता, अभी तक हम लोगों ने टेंस सीखे हैं, कुछ वाक्य सीखे, उसमें आपको कर्ता के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बताया है। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान रखना आप लोग कि यदि जब कर्ता ही, शी, इट, नेम, दे, यू, वी, आई, अगर ये है कर्ता वाक्य में, तो आप देयर का प्रयोग नहीं करेंगे। हाँ, क्या बोला मैंने? ऐसे स्थान से जब वाक्य की शुरुआत ऐसे सब्जेक्ट से होती है तो वहां देयर का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट नहीं आते हैं वाक्य के अंदर, तो फिर आपको देयर का यूज करना है, देयर का प्रयोग करना है और देयर से वाक्य की शुरुआत करना है। देखें, सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर हम लोगों ने जो देयर में बताई है आप लोगों को, वो है देयर प्लस इज, आर, वाज, वर, विल बी, तीनों टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब दी है, प्लस दैट दिस, प्लस नाउन ऑब्लिक अदर वर्ड। जैसे सेंटेंस है हमारा, जंगल में शेर है। अब जंगल में शेर है मतलब प्रेजेंट की बात है। शुरुआत कहां से होगी भाई? वाक्य की। वाक्य की शुरुआत होगी देयर से। बहुत शानदार जो बोला आपने। तो यह हो जाएगा देयर इज अ लॉयन, देयर इज अ लॉयन, जंगल में एक शेर है। तो देयर इज अ लॉयन in the forest, in the forest, F-O-R-E-S-T। या तो आप तो किसको फॉरेस्ट लिखे, या आजकल जंगल को जंगल भी लिखने लग गए हैं। तो there is a lion in the forest। Then second sentence देखें, मंदिर में एक पुजारी है। तो वाक्य की शुरुआत कहां से होगी? देयर से। बहुत शानदार, ये लिखा आप लोगों ने, there is a, मंदिर में एक पुजारी, तो there is a priest, P-R-I-E-S-T, there is priest। अब कहाँ है? मंदिर में। तो हो जाएगा आपका in the temple, T-M-P-L-E, there is a priest in the temple। इस तरीके से आपने सेंटेंस को देखा। अब कक्षा में 50 विद्यार्थी, आपने देखा होगा 10th और 12th के 8, 9, 10 की क्लासेस में ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश आते हैं और 5 नंबर के आते हैं। अगर आप है तो कि मेरी क्लास को बहुत अच्छे से सीख लेते हो, या बहुत अच्छे से हम लोगों ने जो वीडियोस बनाए हैं इनको आप लर्न कर लेते हो, तो ये मान के चलो कि इंग्लिश में आपका कोई हाथ नहीं रोक सकता है। चाहे वो ग्रामेटिकल पोर्शन जो आता है हर इंग्लिश के पेपर में 20 to 25 नंबर्स का जो मार्क्स का जो आपका जो पेपर आता है वो इसी के अंदर से निकलता है। उसमें बहुत कुछ चीजें, और अभी तो हमारी शुरुआत है, अभी दिल्ली दूर है प्रिय स्टूडेंट्स। तो देखें, कक्षा में 50 विद्यार्थी, अक्सर ये सेंटेंस पूछा जाता है। अब कक्षा में 50 विद्यार्थी, तो शुरुआत कहां से करोगे? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार बताया तुमने रानी, बहुत बढ़िया। तो बोला आपने देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास। बहुत बढ़िया, शानदार, लिख सकते हो आप लोग। अब पेड़ पर कई पत्तियां हैं, वाक्य की शुरुआत कैसे होगी? जो लिखा है देयर आर मेनी लीव्स ऑन द ट्री। बहुत शानदार। तो देयर आर मेनी लीव्स ऑन द ट्री, पेड़ पर कई पत्तियां हैं। अगला देखें आप लोग, कमरे में 20 खिड़कियां थी। पास्ट की बात कर रहे हैं। अब पास्ट के हेल्पिंग वर्ब में वाज और वर।
सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर लगेगा। अब कमरे में 20 खिड़कियां थी तो देयर वर, क्योंकि 20 विंडोज, दिस इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, तो देयर वर 20 विंडोज इन द रूम। क्या हुआ? देयर वर 20 विंडोज इन द रूम। कमरे में 20 खिड़कियां थी। मेरे गांव में एक पुरानी मस्जिद थी। तो शुरुआत कैसे होगी स्टूडेंट्स? तो देयर, अब बात है थी, तो देयर वाज एन, अब पुरानी के लिए ओल्ड, तो देयर वाज एन ओल्ड, देयर वाज एन ओल्ड मॉस्क्यू, MOSQUE। अब कहां थी? मेरे गांव में। तो देयर वाज एन ओल्ड मॉस्क्यू इन माय विलेज, इन माय विलेज। ये इसका सेंटेंस का इंग्लिश में ट्रांसलेशन होगा। अगला देखें, पुस्तक में 400 पेज होंगे। अब 400 पेज होंगे मतलब एक डिनोट्स फ्यूचर टेंस, मतलब देयर विल बी 400 पेजेस इन बुक। तो ये यहां लिखा देयर विल बी या वुड बी का यूज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें आप लोग, इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे। नेगेटिव स्ट्रक्चर में किस तरीके से होगा तो देखें, देयर इज आर वाज वर विल बी, ये प्लस नो लगाया हम लोगों ने, नॉट नहीं लगेगा। यदि आपने नेगेटिव स्ट्रक्चर में अगर नॉट लगाते हैं तो नॉट के साथ आपको एडी का भी प्रयोग करना पड़ेगा। कैसे? जैसे नदी में मछलियां हैं, या फिर इसको ऐसा कर ले कि नदी में पानी है, तो देयर इज वाटर इन द रिवर। नदी में पानी नहीं है तो हो जाएगा सिंपल वे में, देयर इज नो वाटर इन द रिवर। इस पैटर्न के हिसाब से, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से ये सेंटेंस है। लेकिन अगर आपने नॉट लगाया तो फिर आपको एडिशनल एक वर्ड आपको ऐड करना पड़ेगा, उसमें लिखना पड़ेगा देयर इज नॉट एनी वाटर इन द रिवर, ये लिखना पड़ेगा। पर ज्यादा इजी और स्पोकन में ज्यादा से ज्यादा बोलने में स्ट्रक्चर के माध्यम से नो का ज्यादा यूज किया जाता है। तो जैसे शरीर में खून नहीं है तो देखें आप लोग, देयर इज नो ब्लड इन बॉडी। शर्ट में बटन नहीं थे, ड्यूरल है बटन, तो देयर वर नो बटन्स इन शर्ट। गाड़ी में पेट्रोल नहीं होगा तो इसके लिए हो जाएगा देयर विल बी नो, क्या बोला? देयर विल बी नो पेट्रोल इन बाइक। चिंता की कोई बात नहीं। अब सेंटेंस कुछ अलग तरीके से, चिंता की कोई बात नहीं, तो इसके लिए आ जाएगा आपका सेंटेंस देयर इज नो, देयर इज नो, देयर इज नो वरी, सॉरी, चिंता की कोई बात नहीं, तो इसके लिए आ जाएगा देयर इज नो नीड टू वरी। ये इस तरीके से पूरा परफेक्ट बनेगा, देयर इज नो नीड टू वरी, चिंता की कोई बात नहीं है। कई प्रकार के सेंटेंस, आज के जो सेंटेंस लिए हैं वो जनरली हम लोग बोलचाल के भाषा में उनका यूज करते हैं। कक्षा में कोई भी लड़का नहीं है, अब कक्षा में कोई भी लड़का नहीं तो क्या बनाएंगे? देयर इज नो बॉयज इन द क्लास, देयर इज नो बॉयज इन द क्लास। मोबाइल में बैलेंस नहीं था, पास्ट की बात है, तो कैसे बनाएंगे आप लोग? खुद बोले, देयर वाज नो बैलेंस, देयर वाज नो बैलेंस। अब किसमें? मोबाइल में, इन मोबाइल, इन देयर वाज नो बैलेंस इन मोबाइल। सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो देयर आर 7 डेज, अब होते हैं मतलब प्रेजेंट, तो देयर आर 7 डेज इन अ वीक। इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। रुपयों की कमी है, अब सेंटेंस होता है जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है, हर किसी के परिवार को चलाने में बड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। कई बार हम लोग बोलते हैं अरे अभी कैश की कमी है, रुपयों की कमी है, तो इसके लिए हम लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं देयर इज शॉर्टेज। क्या लिखेंगे भाई? बहुत अच्छा सेंटेंस है ये, देयर इज अ शॉर्टेज, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ कैश, ऑफ कैश। बहुत शानदार सेंटेंस है, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ कैश, मतलब रुपयों की कमी है, पैसे की कमी है। अब भोपाल में एक विश्वविद्यालय है तो वाक्य की शुरुआत कहां से करेंगे? बढ़िया बताया, देयर से करेंगे। तो भोपाल में एक विश्वविद्यालय है तो देयर इज एन, क्या बोला? देयर इज एन यूनिवर्सिटी। अब यूनिवर्सिटी, अब आपने क्या बोला? एन नहीं आएगा क्योंकि यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग जरूर विश्वविद्यालय होता है, लेकिन एन ना आते हुए क्या लगाना पड़ेगा आपको? ए लगाना पड़ेगा। क्यों? जब मैं आर्टिकल आपको बताऊंगा बहुत अच्छे से उसको समझाऊंगा। अब आप कहोगे सर यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग तो यू से स्टार्ट हुई है, फिर इसमें एन आना चाहिए, लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं होगा। इसमें जब हम आर्टिकल का जब बहुत
डिटेल में जो चैप्टर पढ़ेंगे, चाहे उसकी स्पेलिंग यू से स्टार्ट हुई है, लेकिन हिंदी वर्णमाला के जो लेटर है, वर्ण है, वो प्रोनाउंसिएशन जो उसका हुआ है उसके व्यंजन से हुआ। यूनिवर्सिटी में यह आता है, यह में बड़ी की मात्रा यूनिवर्सिटी, इसलिए यहाँ पर यू है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ए लगाएंगे। तो क्या होगा, दैट भोपाल में एक विश्वविद्यालय है, तो होगा देयर इज अ यूनिवर्सिटी इन भोपाल। अगला देखें आप लोग, अब हम लोग बता रहे हैं आप लोगों को ये सेंटेंस के प्रैक्टिस की। अब हम लोग यस और नो मतलब टाइप के क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे, जहां पर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। क्या मेरे लिए कोई फोन है, क्या लिखा, क्या मेरे लिए फोन है, तो यहां हो जाएगा इज देयर एनी फोन कॉल फॉर मी। अक्सर भी बोला जाता है क्या मेरे लिए फोन है, तो इज देयर एनी फोन कॉल फॉर मी। देखिए होगा क्या ग्लास में दूध है, कैसे बनाएंगे आप लोग, तो इज देयर, अब क्या ग्लास में दूध है, इज देयर एनी मिल्क इन ग्लास। क्या बोला, इज देयर एनी मिल्क इन ग्लास, क्या ग्लास में दूध है, या इज देयर मिल्क इन ग्लास ये भी कह सकते हैं, या इज देयर एनी मिल्क इन ग्लास। अब आगे देखें, इसी प्रकार से हम WH वर्ड्स, जहां पर इस प्रकार से हम कई प्रकार के सेंटेंसेस बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब WH वर्ड्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, तो WH वर्ड्स जो है जिनके हम आंसर्स यस और नो में ना दे सके, ऐसा जैसे वहां कौन खड़ा है, अब वहां कौन खड़ा है, इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा हु इज स्टैंडिंग, हु इज स्टैंडिंग देयर, इट मींस वहां कौन खड़ा है, तो हु इज स्टैंडिंग देयर, कमरे में कौन है, अब कमरे में कौन है, इसके लिए जो सेंटेंस आएगा तो वो आ जाएगा हु इज देयर, हु इज देयर इन रूम, हु इज देयर इन रूम, क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले। अब जैसे हम लोगों को कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन का बताया, जैसे हमने भोपाल वाला एग्जांपल लिया था, इस तरीके से हम लोग जो WH में लास्ट में तो की क्वेश्चन मार्क्स आपको लगाना पड़ेगा। अब आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, अब ये WH में है, अब कितना कितनी कितने के लिए जिनको काउंटेबल होते हैं, जिनको कि हम लोग गिन सकते हैं, ऐसे स्थान के लिए हम लोग को हाउ मच और हाउ मेनी का प्रयोग करते हैं, लेकिन हाउ मेनी का प्रयोग हम लोग काउंटेबल नाउन के लिए करेंगे। अब काउंटेबल नाउन के लिए जब हम इसका प्रयोग करेंगे तो इसमें क्या आएगा, जैसे आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, तो सदस्य को हम गिन सकते हैं, तो काउंटेबल, तो यहां हम स्टार्ट करेंगे हाउ मेनी मेंबर्स, हाउ मेनी मेंबर्स या हाउ मेनी कैंडिडेट्स भी लिख सकते हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर इन योर फैमिली, व्हाई यू आर योर फैमिली, ये इस तरीके से ये क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर इन योर फैमिली, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं। कई बार हम पूछते हैं आपके परिवार में कितने सदस्य हैं, आपके समाज के कितने लोग हैं, आपके स्कूल में कितने शिक्षक हैं, आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, इन सब चीजों की इन वाक्यों की शुरुआत हम हाउ मेनी से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो ध्यान दें क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो कैसे बनाएंगे, वाह बहुत बढ़िया तुमने बोला, हाउ मेनी प्लेयर्स, क्या बोला उसने, क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी, कितने कितने के लिए हाउ मेनी, तो हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन द क्रिकेट टीम, हाउ मेनी प्लेयर्स आर इन द क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। इस तरीके से कई प्रकार के सेंटेंस आप देखें, कई प्रकार के सेंटेंस आप बनाएंगे तो बहुत अच्छी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और बहुत अच्छे से आप हितों की वाक्यों को बोलना सीख जाएंगे। प्रैक्टिस सेशन के लिए कुछ सेंटेंस थे, कुछ को मैंने राइट किया है बोर्ड के ऊपर, कुछ को मैंने खुद आपको बोला है आप खुद करें, और बहुत अच्छी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हैं। मैं एक बार फिर कहूँगा कि जब आप इस वीडियो को स्टार्ट करें, इसको देखें समझें, लेकिन उसके पहले आप लोग स्पोकन इंग्लिश बाय सफलता यूट्यूब पर जाकर के इसको चैनल को सर्च करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कई प्रकार के वीडियोस, ये आज हमारा 11 नंबर 11वें नंबर का वीडियोस बन चुका है, आप लोगों के समक्ष हैं। अब इसको देखें। फिर हम लोगों ने आपको बोला था कि डिफिकल्ट वर्ड जो थे उसके लिए हमने एक नई चीज़ चालू की है आप लोगों के लिए, जो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को। तो डिफिकल्ट वर्ड जैसे चिंता, अब चिंता के लिए वर्ड आ गया वरी, सप्ताह के लिए आ गया वीक, रुपये के लिए कैश के लिए आया कैश नगद, खड़े होने के लिए आ जाएगा स्टैंड, सदस्य के लिए मेंबर, खिलाड़ी के लिए प्लेयर, पुराने के लिए ओल्ड, पुजारी के लिए पृष्ठ। ये डिफिकल्ट वर्ड्स जो अभी हम लोगों ने आपको यहाँ पर जो दिखाए हैं, इस तरीके से इसके इस पूरे
वीडियोस के अंदर जितने सेंटेंस लिए थे उनके जितने ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड थे वो हम लोगों ने यहाँ पर डिफिकल्ट वर्ड के रूप में तो कि आपके सामने लिखे। तो इस तरीके से सेंटेंस आप बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बना करके इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और आप अपने इंग्लिश को बेहतर करें। धीरे 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 आपका इंग्लिश बोलना शुरू हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।